रेडियो से बढ़ता बास, बास, बास। अब अपनी के तारीफ करूं, ऊपर वाले से मत। Thank you so much. Thank you so much. बहुत 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 शुक्रिया शर्फुन, आप नहीं जा सकती है कोच शर्फुन। एक मिनट, हाँ एक मिनट। देखिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर द लव। Thank you, boss. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, boss. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you to all the people out there, all the way up. आप चाहे दूर हो, लेकिन दिल के करीब हो. Thank you. Thank you so much. Thank you, everybody. Thanks, man. Thank you. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक चुम्मेश्वरी पप्पी आप सबके लिए, ये लो आपके लिए, ये लो। आपके लिए ये ले। ओके, लेडीज ऑलवेज फर्स्ट। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू नो, मुझे नहीं पता था कि कोच शर्फुन और मेरी जो जिंदगी है, कहीं ना कहीं उसकी जो रेखा है मिली थी 15 साल पहले। ये मुझे भी नहीं पता कल तक, जब मैं कोच शर्फुन से मिला। सो शी सेड, आई नो यू वेरी वेल। आई सेड, अच्छा, आई वॉज योर स्टूडेंट 15 years ago. ओके, तो मेरे क्लासेस जो हुआ करते थे मुंबई में 15 साल पहले, वहां पर शिवाजी पार्क सेंटर में, वहां पर उन्होंने दाखिला दिया था सालसा में। तो क्या वो अच्छी स्टूडेंट रही है, इसका खुलासा अभी करेंगे। है कि नहीं? एक स्टेप तो बनता है। कोच शर्फुन, क्या आप तैयार हैं to show whether you have learned something 15 years ago from me and you've been my student? सालसा का जो पहला स्टेप है वो आप मेरे साथ करके दिखाइए। ओके, म्यूजिक। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। So well, she is my student. Thank you so much, Sharfun. Thank you, Coach Sharfun. Thank you so much. हाँ, मैं क्या करता हूँ ना, ये थोड़ा जैकेट निकाल देता हूँ। थोड़ा आप जैसे बन जाता हूँ मैं। Thank you. Okay. Thank you, thank you, thank you, thank you. पहले तो इतनी अच्छी तरह से स्वागत किया, मेहमान नवाजी की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हाथ जोड़कर प्रणाम।
ये जो प्यार आप दिखा रहे हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द लव. आई डीपली रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट. एंड क्योंकि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, I love you too. I love you too. लेकिन क्योंकि आप मुझे इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करूं जो मेरी लाइफ से जुड़ी हैं, जिसको मैंने बाद में पॉस्ट्यूमसली देखा है कि क्यों ये मेरे साथ हुआ, क्यों मैं यहां तक पहुंचा और क्यों मैं सफल रहा. उसकी अगर मैं छानबीन करूं, इफ आई डाइसेक्ट हाउ आई रीच्ड वेयर आई एम टुडे, यहां पर खड़े होकर मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे मेरे सक्सेस के साथ वाकिफ हैं. You are associated and you understand where I am and what I have become. I would like to share with you something that someday you may also know what it is to be successful. So I'm going to share with you a story of mine, मेरी journey, जो शायद आपने कल 10 मिनट के अंदर देख ली थी वो कहानी. And कहीं ना कहीं मैंने कहा भी था, I had said to you that my story is your story, it's everybody's story, we're all the same. We just need to understand how it functions, how it works. किस तरीके से एक इंसान वो मकाम पाता है जो सब वही सपना देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के हित में वो आता है. कुछ लोग कहेंगे भगवान, कुछ लोग कहेंगे अपॉर्चुनिटी, कुछ लोग कहेंगे तुम तो गुणी हो, कुछ लोग कहेंगे तुम तो यू आर born like this. But the truth is, जो भी सक्सेसफुल इंसान है, चाहे वो डांस के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, they have one thing in common, and not one, there are a few things in common. और इसको मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है, and I have seen it with other people also, and I want to share with you something that can help you, because all of us at one stage of our life need help from the outside to understand how to make it happen. यहाँ पे मुझे बताओ कौन किसने सपना नहीं देखा? How many of you have not seen a dream? Or how many of you all rather have seen a dream? Put your hands up. We are all dreamers. Are we, is it true or not? We are all dreamers. We are all dreamers. Okay? Now from the dreamers, we have to become achievers. वो ट्रांजिशन कैसे होगा, इसका खुलासा मैं आज आपके साथ करूंगा. आई होप इट काइंड ऑफ ओपन्स अप द विंडो टू सर्टेन थिंग्स. और ये जो फॉर्मूला मेरा है, आई यूज इट नाउ फॉर एनीथिंग आई वांट टू अचीव इन माय लाइफ टू. क्योंकि जो मुझे से स्वाभाविक रूप में हुआ, जो मुझसे अनकॉन्शियसली हुआ, मैंने उसको डाइसेक्ट किया है कि अच्छा मेरा जो ये नेचर था, इसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं. सो इफ आई अप्लाई दैट लॉजिक टू एनीथिंग दैट आई वांट टू कॉन्शियसली ऑल्सो, वो हो जाएगा. एक होता है ना, अनकॉन्शियसली आप लिव कर रहे हो और वो हो जाता है. बट जब आपको समझ में आता है, व्हेन यू अंडरस्टैंड हाउ यू हैव गॉट व्हाट यू हैव गॉट, एंड देन यू अप्लाई दैट फॉर एवरीथिंग एल्स, यू आर मेकिंग more out of what you have achieved normally. And we always want more. Who doesn't want more in life? Right? We all want more, and it's good to want more. But there is a way to make it happen. सपने सब देखते हैं. In fact, ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि अगर सपने देख रहे हो तो सोकर मत देखो, आंखें खोल कर देखो. वही सपने साकार होते हैं जो आंखें खोल के देखते हैं. Yeah? And there's a beautiful saying also that if you have built castles in the air, if you have built castles in the air, मतलब आपने हवाई महल बनाया है अपने दिमाग और जहन में, so all is not lost. If you have built castles in the air, all is not lost. If you have dreamt of building castles in the air, all is not lost. Now wake up and build the foundations under them. Okay? Now wake up and build the foundations under them. तो ये फाउंडेशन, ये बुनियाद, ये क्या है? यही चीज आज मैं आपके साथ बात करूंगा. So let me go back and explain to you a little bit about my history. मेरा जो इतिहास है बचपन से लेकर वो किस तरीके से था. I was born in Mumbai, okay, and in Irla in Andheri. If somebody knows what where Mumbai is and what. What's up, Mumbaikars?
in the house. Okay, thank you. So I lived in a suburb. मेरा चौल था. It was called Pathan Chawl. Okay, it was a 220 square foot house. बाप ने कैलकुलेशन नहीं किया था कि इतने बच्चे पैदा कर रहे, मैं 8वां निकला वहां पे. Okay, so I was the 8th kid of my mother. Okay, and we lived in a 220 square foot house. Even our toilet was outside. Bathroom भी बाहर था. We went through a lot of tough times, but one thing that I hold very close to my heart is what my mother had told me when I was growing up. And she said, always be grateful for what you have. Always be grateful for what you have. Okay? हाँ, आप ज़्यादा उम्मीद करना चाहते हो, ड्रीम करना चाहते हो, करो. लेकिन नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारे पास है. जो तुम्हारे पास नहीं है वो हो सकता है, लेकिन उसको नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारे पास है. बिकॉज जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारी सच्चाई है, वो तुम्हारा प्रेजेंट है, और वो जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारा फ्यूचर है. सो डोंट नेवर फॉरगेट टू बी ग्रेटफुल. और ये मेरे फोन के, अगर आप, इफ यू हैव माई नंबर, यू विल सी इन ऑल माई स्टेटसेस. वी कैन नॉट ऑलवेज फील गुड अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ, बट इफ वी लर्न टू बी ग्रेटफुल वी विल बी गुड. We cannot always feel good every day of our lives. But if we learn to be grateful, we will be good. And remember one thing, having the mental space to be positive is very important, because you cannot achieve anything if you are negative. The biggest enemy of ours is not outside, it is inside. The biggest enemy is inside. और वो दुश्मन कौन है? हमारा जो डर है, हमारा जो खौफ है. ओके, हमारे जो फीलिंग्स है कि क्या अगर मैं फेल होगा तो क्या हुआ. एंड दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू गो बैक टू माय स्टोरी एंड से दैट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप माय मदर टोल्ड मी दैट जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव एंड मेक मोर आउट ऑफ इट. अब आई वाज बोर्न क्रिश्चियन, सो हमारे संडे स्कूल में, वी हैव संडे स्कूल मास के बाद हमें पढ़ाई, कुछ चीजें बोला जाता है कि ये हमारी जो क्रिश्चियन फेथ है, वो बोलते हैं कि एक कहावत है, ब्लेसिड आर द पुअर, दे विल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड. एंड आई यूज्ड टू गेट वेरी इरिटेटेड विद दैट, बिकॉज आई नो व्हाट पॉवर्टी इज. आई नो व्हाट इट इज स्टैंड इन अ राशन का लाइन. आई नो व्हाट इट इज टू काइंड ऑफ स्टैंड outside waiting for queues. Poverty is not a nice thing. Okay, it is glorified by some people, but it's not a nice thing. All of us have to be financially stable, because that is the truth of the reality. अगर आप successful नहीं हैं, तो आपका प्यार भी छिन जाएगा, आपकी फैमिली भी छोड़ जाएगी. When you are successful, everybody turns around. When you are not, and you do not have financial stability, nobody is willing to be with you. So the truth of the matter is, no matter how much we glorify poverty, all of us need to be financially stable. Yes or no? And for me, that was my goal. My goal was, I want to be financially stable. So at the age of 15, I started giving tuitions. Math, science, English. Because I was academically a very bright student. I was very good in math, science and English. So that was my biggest strength. So I started giving tuitions, math, science, English. Because my father said, भैया देखो, 15 साल के बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं. तुम्हें अगर गराज में काम करना है, मैकेनिक बनना है या इंजीनियर, ये तुम्हारे हाथ में है. मेरा ड्यूटी है 15 साल की उम्र तक तुझे पढ़ा लिखा हूं और तुझे अच्छी संस्कार दूं. उसके बाद तुम जो बनना चाहते हो बनो, वो तुम्हारे ऊपर है. मैं क्रेडिट नहीं लूंगा. दैट वाज माय फादर्स वर्ड्स. आई विल नॉट टेक क्रेडिट फॉर योर सक्सेस और फॉर योर फेलियर. इट्स यू. एंड दोज वर वेरी पावरफुल वर्ड्स. Those were very powerful words spoken by my father, because it immediately made me sensible that आगे अभी 15 साल के बाद, now I can't say यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ. This is the concept of being a victim. We like to be a victim. कि मेरी हालात देखो, मैं करता भी क्या. Okay? But when you go from being a victim to being powerful and say, yes, I have the power to change my life, that is when you change your destiny. That is when you change your destiny. And this is something that I got very, very importantly. I may not have had the richest parents, but I had parents who had very clear values about how life should be led. Now going forward from my life, I was teaching math, science, English tuitions. College jata tha. I was a science student. I was in St. Xavier's College. And karte karte मैं आगे बढ़ा. And
suddenly in between, when I was finishing my graduation and I switched from graduation from microbiome biochemistry, I went into hotel management. करते करते कहीं पर मुझे किसी एक दोस्त ने बोला कि यार तू इतना डांस करता है, हर चर्च में हर बार तू नाचता है, स्कूल में तू नाचता रहा है, सो एक बच्चे को कंपटीशन में जिताना है, तू इसको हेल्प कर दे. तो वो हेल्प करने गया, मुझे कुछ पैसे वैसे मिले नहीं. उसकी माँ गुजराती माँ थी, आई रिमेंबर दिस वेरी वेल. शी वाज नियर माय, इट वाज अ हाउस नेक्स्ट टू माय हाउस इटसेल्फ. दे वर स्टेइंग इन अ फ्लैट, वी वर स्टिल इन अ चॉल. एंड शी सेड, बेटा तुम अच्छा सिखाते हो, तुम मेरे बच्चों को वीकेंड्स पे सिखाओगे? तो आई सेड ज़रूर, लेकिन मेरे पास बहुत सारे ट्यूशन्स ऑलरेडी है, तो मैं नहीं सिखा. नहीं हमें और डांस की मुझे पढ़ाई की ट्यूशन नहीं चाहिए, मुझे डांस की ट्यूशन चाहिए. आई सेड ओके. तब मैं 250 रुपीज़ पे मैथ, साइंस, इंग्लिश सिखाता था, ओके, टू ईच स्टूडेंट. तो मेरे पास 5 या 6 थे. तो मैंने अपना मुंह थोड़ा बोला कि पता नहीं, मैं सोचा कि मुझे 50 रुपए मिलेंगे इस डांस सिखाने के लिए. तो मैंने ज़बान बंद कर दी, मैंने खाली बोला ओके. तो वो कुछ और ही समझी. शी थॉट समथिंग एल्स. नहीं, आप बोलो ना फीस कितनी है. आई सेड आई डोंट नो. समटाइम्स इट्स गुड नॉट टू नो एंड नॉट कोट योर प्राइस. तो मैंने सच्ची में मुझे आई डिडंट नो, क्योंकि इसके पहले मैंने किसी को सिखाया नहीं और मुझे पैसे नहीं मिले. आई ओनली डांस्ड फॉर फ्री. आई वॉज अ नचनिया ऑफ माई कॉलोनी. ओके, तो सब शादी के लिए, मुंडन के लिए, कुछ भी, अरे इसको बुलाना, नाचेगा ये. और जितेंद्र और मिथुन दा के गाने पे नाचता था मैं. ओके, बड़े मजे लेता था. मुझे ये आभास नहीं था कि इसको पैसा भी बना सकते हैं. तो कोई मुझे मुफ्त पैसे क्यों देगा? अब तक तो सबने पैसे नहीं दिए हैं, सबने फ्री में नाचा हूं मैं. तो ये थोड़ा, इसलिए मैंने बोला कि मुझे पता नहीं, आप बताओ. एक्चुअली इट वर्कड फॉर मी. कभी कभी चल जाता है. ओके, व्हेन यू डोंट नो योर वैल्यू एंड अदर्स एस्टिमेट योर वैल्यू. 500 रुपया ठीक है. मेरे दिमाग में घंटियां बज रही है, मंदिर की घंटियां. एंड मैं वहीं पे साइलेंट हो गया. तो उसको लगा कि शायद कम पड़ गए. तो उन्होंने कहा, बेटा ऐसा करते हैं ना, मैं आपको 8 बच्चे कॉलोनी के लगा दूंगी, हमारे घर पे आके सिखा देना. मैंने तभी मैथ्स कर लिया. 4000 एक महीने में. तो मेरे तो तोते उड़ गए. I was completely flabbergasted. I just said yes, and वो कभी-कभी ना एक्साइटमेंट में खुशी भी नहीं निकलती है. You are just choked because in your head you are making this all calculations in your head. यहाँ मैं गधा मजदूरी कर रहा हूँ बच्चों को पढ़ा के, जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, उनको मार के, कभी-कभी मारता भी था उनको कि मैथ, साइंस, इंग्लिश में. और मेरी माँ बहुत डरती थी मेरे से, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट था एज अ टीचर. More stricter than her. Anyways, cutting the long story short, this is how my journey began. I started teaching dance. तुक्का कि चलो ठीक है, वीकेंड पे क्लास कर दूंगा. I was doing my hotel management. तभी मुझे चस्का लगा था, मैं फटाफट होटल मैनेजमेंट करूंगा. I might get a flight purser job. I will travel the world. I want to kind of fly. ये सब अरमान थे. Also, most people were making, जो मेरे इर्द गिर्द थे, हाँ, dancing for hobby is fine. लेकिन क्लियरली कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली इट वाज टोल्ड कि लड़के इसको करियर नहीं बना सकते. हाँ, मस्ती के लिए ठीक है, मजा के लिए ठीक है, डांसिंग ठीक है, बट नॉट एज अ करियर. और बिकॉज आई वाज एकेडमिकली ब्राइट, और बिकॉज आई वाज ऑलवेज कमिंग फर्स्ट इन स्कूल, आई वाज लाइक द हेड बॉय ऑफ माय स्कूल. तो कहीं ना कहीं मेरे एक्सपेक्टेशंस मेरे फैमिली से बहुत ऊपर थे कि अच्छा, from all my brothers and sisters were well educated, but from me it was more because I was brighter than all the 8 kids. Okay. From all the 7 kids, or my bhai bahns, or from the 7 brothers and sisters, I was the most brightest in academics and otherwise also. तो कहीं ना कहीं वो expectation मेरे से was double कि ये तो कुछ करके दिखाएगा. Anyways तो होशियार है. Now he's doing hotel management. होटल मैनेजमेंट कोर्स करते करते कैंपस इंटरव्यूज आ गए. कैंपस इंटरव्यूज में मैंने इंटरव्यू दे दिया, वहां पे मेरा नौकरी लग गई. 2 जगह पे नौकरी लग गई. फ्लाइट पर से का इंटरव्यू तभी दिया था, तो वहां पर भी नौकरी लग गई. बट इन द मीन टाइम, फॉर 3 years, in those meantime, I had started taking dance classes. और 4000 से मैं 30,000 कमाने लगा, घर घर जाके.
तो वो जंप 4,000 से 30,000 सैटरडे संडे, हाँ मेहनत कड़ी करनी पड़ती थी, सुबह जाके शाम तक, सुबह 7 बजे एक घर में, फिर दूसरे घर में, दूसरे कॉलोनी में, फिर बोरिवली जाके, बोरिवली इज वेरी फार फॉर दोज हू डोंट नो मुंबई, and then from Borivali to then Bandra to, going again to Marine Lines. So it was a very long day for me. I used to work non-stop. Of course, hard work was not a problem for me because when you are poor, there is no other choice. It's a good thing to be poor. Then you don't have choice. You have to work hard. When you have too much, then you have a problem. So there was never a problem to work hard. That was given to me. That was clear कि मेहनत तो करना है बेटा. But one thing that I learned from life is also how should we work smart, not just work hard. So that was a very important aspect of my life. So I reached my point when I was 22. I had 3 job offers, okay, from my academics. And I had my dance, which I was going house to house, Saturday, Sunday, teaching children and adults. I decided कि चल यार, अब मैं उसको career बनाता हूँ. तो when I made that decision, मेरा परिवार जो है, वो महाभारत बन गया घर में. यही करना था तो इतना पढ़ाई क्यों किया? What are you thinking? You are the brightest. इतने अरमान थे. So everybody started, और मेरे भाई बहन मेरे माता पिता की तरह थे because they were all older to me. So everybody gave me ज्ञान. Okay? Armchair advice is very easy. So everybody was giving me ज्ञान कि तू गलत कर रहा है. Friends came, उनके friends भी थे, बाहर वाले भी थे. बहुत लोगों ने कहा कि ये गलत कर रहा है, तुझे नौकरी मिल रही है, बैठे बैठे इतनी सिक्योरिटी मिल रही है, तू ये निकल के कुछ और कर रहा है. One thing was clear, आत्मविश्वास. If I look back at why I was confident, was the fact that बस मेरे पास चॉइस नहीं है. चॉइस होने के बावजूद मेरे पास चॉइस नहीं है. मुझे यही करना है because I feel happy when I'm independent and confident. Okay? And I decided to make dance my career. The best advice I got from my teacher was a teacher because I was confused at that point, and it's natural to be confused. Okay? ऐसे ही confidence नहीं आया. अब मैं 45 साल का हूँ, I'm 45, but when I was 20, I was not this confident. I was confused too. So I asked my teacher, what should I do? And she said, listen, you are somebody who will do good in whatever field you want to do because you are ready to work hard. But it's also important to love what you do. If you love what you do, you will never work a single day in your life, and no matter what problems happen to you, you will face it bravely. That was a very solid advice given to me by my teacher. A very, very solid advice. कि अगर तुम किसी चीज से प्यार करने लगते हो, तो कोई भी दिक्कतें जो आती हैं, you override it because you have love in your heart. You are happy. But if you don't love something, no matter how talented you are, no matter how gifted you are, no matter what opportunities come your way, you are going to be very, very unhappy with the smallest problem that comes in that situation. And the magic word is love. Love what you do what you love. That was the key. And with that, I moved forward. ठीक है? Love what you do what we love. मैंने सोचा कि यार अभी ना मैं भी थोड़ा अपना स्टेटस बढ़ाता हूँ. मैं घर घर नहीं जाऊँगा. मैं चाहूँगा कि लोग मेरे पास आए. तो मैंने एक जगह ली. Okay? जगह ली. I started, asking the students to come to my center. Okay? Andheri, Bandra, and Borivali. I had opened 3 centers. And I must tell you, after earning so much and having 3 job offers and usko ठुकरा दिया था, I took that decision and that big risk of starting on myself. But it failed because I had not done my SWOT analysis. What is SWOT analysis? Strength, weaknesses, opportunities, threats. मैंने confidently खोल दिया because I already had experience कि चलो मेरे पास already students हैं, वो आ जाएंगे. लेकिन मैंने calculate नहीं किया था कि जहाँ पर मैं घर घर जाके सिखा रहा हूँ, वहाँ के पेरेंट्स जो छोटे बच्चे हैं, वो अमीर घर के हैं, वो अकेला नहीं छोड़ेंगे अपने बच्चों को. ड्राइवर साथ में जाना पड़ेगा. और कुछ के साथ उनकी जो मिसेज हैं, वो भी इंसिस्ट, जो फैमिली के बुजुर्ग हैं, वो बोले कि नहीं, अकेला ड्राइवर के साथ मत बिछो अगर वो लड़की है. सो आई हैड नॉट कैलकुलेटेड ऑल ऑफ दिस. Nobody came. It was at that moment that I realized that I must learn from my mistakes. And I looked at myself and I said, मैंने गलती क्या की है? It's very important if you want to be successful not to get upset with the fact कि oh ये failure आ गया. ये बहुत बड़ा failure था मेरी जिंदगी में, जो कोई नहीं जानता.
But this was a big failure. I had moved from going house to house, very, very successful, to going, having an own class of my own. Nobody came. तब तो मैं टेरेंस लुइस था नहीं भैया. Okay, I was just like anybody else. Okay, and I also realized कि जब मैं कोशिश कर रहा था, phone call लगाने के लिए, I was going randomly making calls. I was making the calls, but I was not listening to what my clients wanted. If I wanted to get people to understand me and like me, I also have to listen, not just talk. Because मैं अपने आप को बेच रहा था कि मैं ये सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा, लेकिन बच्चे को क्या चाहिए? उनको तो सिर्फ ये चाहिए कि वो पार्टियों में नाचे, और मैं टेक्निकल चीजें की बात कर रहा था जो उनको भी पता नहीं है. So I had to come and understand कि what does my client need? What do they need? And then from there, once I understand and once I listen, then that's when I got more people joining in. In this moment, I realized कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए because ये substantial नहीं है. तो मैंने आजू बाजू देखा कि कौन सी चीजें अच्छी चल रही हैं. मैंने देखा कि जो इंस्ट्रक्टर मेरे पहले हैं, उनका एक क्लास चलता है. उस क्लास में बहुत भीड़ है औरतों की, और वो डांस क्लास नहीं है, वो फिटनेस का क्लास है, एरोबिक्स क्लास. तो भैया मैंने बोला कि ये सही है, ये बहुत डिमांड में चल रहा है, जो डिमांड में है वो करना चाहिए. तो मैंने एरोबिक्स सीख लिया, मैं फिटनेस ट्रेनर बन गया, इंस्ट्रक्टर बना, कोर्स कर लिया 3 महीने का. ओके, वहां पर भी फर्स्ट आया, तलवारकस फिटनेस कोर्स था, वहीं से सीखा. और फिर मैंने शुरुआत किया टू स्टार्ट टीचिंग पीपल हाउ टू लूज वेट, बिकॉज उस टाइम पे एक नया दौर चल रहा था, वेट लॉस. अभी तो ये नॉर्मल हो चुका है कि यस यू हैव टू बी फिट. उस टाइम पे उतना फिटनेस नहीं था. आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years ago. And I went into the fitness arena. I started teaching fitness classes. धीरे धीरे करते करते I had classes all over the city where I used to personally teach. Okay, of course साथ ही साथ मैं पतला होता गया, और I was already मैं कांडी था और कांडी हो गया, मैं बहुत पतला हो गया मैं, because I was helping all the ladies lose weight. Whether they were not losing weight or eating after that, I don't know, but I was losing weight for sure. ऐसे करते करते फिटनेस का इंडस्ट्री में घुस गया. एंड दैट वाज माय फर्स्ट बिग ब्रेक. एक दिन एक कॉल आया. आई वाज टीचिंग इन अ स्टूडियो. इट वाज सुनीता कपूर स्टूडियो, अनिल कपूर's wife. She had I was teaching in Anil Kapoor's wife. She had a studio called Idea in Santa Cruz. So she had asked me to teach. तो मैं सिखा रहा था वहाँ पे. एक कॉल आया रिसेप्शन में, तभी मोबाइल फोन्स नहीं थे. रिसेप्शन से फोन आया कि अच्छा somebody is on the line, माधुरी is on the line. तो मेरे को हाँ माधुरी होगी, माधुरी कोई लड़की औरत. Yes, I want to personally train with you. Can you come to my house? I said yes ma'am. Can you give me the address? I said okay, address लिया, सब लिया. And मैं रख दिया. फिर बाद में फोन करूंगा, देख करूंगा, मेरे पास स्लॉट नहीं था. I told her मैं भी थोड़ा, तो I said I'm really packed right now. I don't think I can fit you in. I'll call you 3 months later. तो I don't know whom I'm talking to. Okay, माधुरी तो कोई भी हो सकती है यार. Okay, I kept the phone. एक हफ्ते बाद सुनीता कपूर called me. Says, you didn't call Madhuri back. I said, which Madhuri? He says, Madhuri Dixit. I said, when? She called you. I gave her a number that you are coming. See, sometimes you have to believe in your dream a little bit more. Because I had underestimated myself. Okay, and I always prefer being like that. थोड़ा underestimate करके चलो, निराशा कम होगी. Expectations थोड़ा मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वैसा वाला था मेरा. Okay, तो मैंने थोड़ा एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम ही रखे थे. लेकिन ये तो मतलब करते करते मैंने देखा ही नहीं. और वट एवर आई डू, मैंने वन थिंग इज वेरी क्लियर, अगर मैं कोई चीज देता हूँ जिंदगी में, आई वॉन्ट टू बी इन लव विद दैट. ओके, एंड डू इट, कि जो भी है करो. तो मैं करते गया और 2 साल के बाद ये कॉल आया, और फिर मैं गया उसके घर में, एंड आई वाज मेस्मराइज्ड कि मुझसे माधुरी दीक्षित सीखना चाहती है टू हाउ टू लूज वेट. So she was my first celebrity client, and uske baad, then you know how media catches on, okay? And then I helped her lose weight, and then all the actresses came in, then from Shah Rukh's wife to Amir's first wife, all of them, unko sikhate gaya. I started building my reputation, but I didn't lose focus on my dream.
The lesson what I want to teach you sometimes is that कभी कभी हम सोचते हैं कि ये करके हम आगे पहुंचेंगे, लेकिन कभी कभी ना वो रास्ता ऐसा सीधा नहीं होता, आपको ऐसे ऐसे घूमना पड़ता है. So this is the lesson that I want to share. The reason why I'm sharing this with you is that life ना हम सोचते हैं कि चलो हम ये करेंगे हमें ये मिल जाएगा. Sometimes it's not like that. Sometimes you have to go sideways and move forward to reach your goal. You cannot lose sight of what you want, but you need to move sideways also at times to get to where you have to get. So I'm sure many of you are in the similar situation where sometimes you feel कि यार ये नहीं बन रहा. Look sideways, look here, look there. Try to see what you're doing right, what you're not doing right, and somehow get where you have to go. The one thing that you need to remember, and I think this is what I want to share, is that if you like what you do, and if you love what you do, and if you have belief in yourself, and you focus on excellence, कि भैया ये काम मैंने लिया है, I want to be the best in this. अगर रिजल्ट मिले ना मिले वो बाद में देखो, लेकिन मैं सबसे बेस्ट होना चाहता हूं. And that is something that was there in my DNA, fortunately. But I would also say that it is cultivated. To always want to be the best in what you do. Doesn't matter कि क्या मुझे मिलेगा उसके बाद. मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मैं अपने आप को बोलूं कि मैं बेस्ट था यार. मैं बेस्ट था. And this is something that we need to take from life. कि whatever you do, चाहे वो अपने relationship में हो, if you're a husband, if you're a father, if you're a wife, you're a mother, what you're telling yourself is, I want to be the best mother. I want to be the best husband. I want to be the best father. I want to be the best employee. With whatever you do, your focus should be कि मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, not comparing myself to somebody else. But with my capacity, जो मेरी capability है, जो मेरी हैसियत है, जो मेरी स्थिति है, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, उसके साथ how much better can I do with whatever I have? And that is the key. Most importantly, once you fall in love कि मुझे वो बनना है, सबसे बेस्ट बनना है, then you don't look at time. Because what we generally do is कि यार मुझे ये चाहिए ये time पे. And this is something that is going to destroy you. Putting a time limit is nice, but sometimes it can destroy you. Rather, I would say, just focus on being the best. Focus on excellence, and you will see that once you fall in love with it, suddenly things just happen. Once you're very good at what you do, and once you've built momentum, and once you have consistency, you will realize that suddenly, from nowhere, the universe is conspiring to give it to you. वो शाहरुख खान की डायलॉग याद है ना? क्या है, कोई पता, किसको पता है वो डायलॉग? किसी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है. Absolutely. Okay. ये बहुत सही है, चाहे वो साउंड करता हो फिल्मी, बट ये ट्रूथ है. Okay? It is the truth. It is the secret. किसी ने सुना होगा वो book Secret, The Secret. It's the power, yes. It is a secret. It is the power of the unconscious mind. And यही मुद्दे के साथ लेकर I am going to kind of talk to you about how to make things happen. Okay? And there are two things I'm going to stress on. Is the dream. Okay? हम सब सपना देखते हैं. हम सब सपना देखते हैं. Yes? Okay? But not all our dreams come true. But some of the dreams come true. अगर आप analyze करोगे ना, अगर आप analyze करोगे, वही सपने सच होते हैं जहां पर you feel very attached and very, very convinced कि मुझे यही चीज चाहिए. You realize that if you think it enough, अगर आपने इसके बारे में बहुत सोचा है और बहुत दिली तमन्ना से, you will realize that it starts to happen on its own. It happens on its own. And this is called the power of the subconscious mind. There are two things. Unconscious, subconscious is one, and one is conscious mind. You have to know this. ये actually statistics है. ये मैं ज्ञान नहीं देना, ये सच है, ये scientific truth है कि all of us right now here are functioning out of 90% of the subconscious and only 10% of the conscious mind. Only 10% every day we are conscious of what we are doing. 90% we are unconscious कि हम क्या, ये हमारा personality बन गया, ये हमारा व्यक्तित्व है. And जैसे हमारी व्यक्तित्व है, जैसी अपनी personality है, वैसी हमारा outcome होगा. Because whatever is the probability will happen, probability because of the fact that you are a certain type, you will attract a certain energy.
and this is the truth of the universe. Now the question is, ठीक है, ये ज्ञान ठीक है कि 10% ही हमारा कॉन्शियस माइंड चलता है और 90% जो अवचेतन में है, जो सबकॉन्शियस माइंड में है, वो हावी हो जाता है अपने रियलिटी में. So how do I change this? There is a way. There is a way. Do you want to know the way? Okay. The trick, not the trick, but this is the way how to do it. We're going to do this today also and make you do this exercise with me. This is what I do as a speaker. Okay? It's called the power of creative visualization. The power of creative visualization. आप सबने सपना देखा है? आपने हाँ बोला था? Okay. Now I'm going to do an exercise with you. Okay? I want you to close your eyes. Keep your back straight. कुर्सी पे. Keep your hands in an open position to receive. दोनों हाथ अपने thighs पे रख दो. Okay? Back straight. Close your eyes and just keep listening to me. Okay? First, I want you to focus on your breath. Just take the breath inside. Breathe in. Breathe out. Force मत करना breathe in के लिए. आराम से सांस लेना. Breathe in. Breathe out. Once again. Breathe in. Breathe out. Just relax your shoulders. Relax your chest. Now relax your chest and abdomen. Relax your hips. Release all the pressure from the spine. जो भी थकान है उसको निकाल दो अपने बॉडी से. एकदम रिलैक्स हो जाओ. You are safe. You are powerful. You have everything that you need. There is a God within you that is so powerful that it can give you whatever you want. But you have to ask for it. Now I want you to, in this relaxed state, imagine the dream that you have. एक सपना लेके जाओ. What is that one dream that you want the most? उसके बारे में सोचो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपका ड्रीम है कि आप गाड़ी खरीदना चाहते हो दिस ईयर, और जो भी ड्रीम है उसको 2 डिग्रीज में डिवाइड कर दो. एक लॉन्ग टर्म ड्रीम और एक शॉर्ट टर्म ड्रीम. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट अ शॉर्ट टर्म ड्रीम. एक शॉर्ट टर्म ड्रीम देख लो जो इस साल पूरा होना चाहिए. 2019-20 के अंदर ये पूरा होना चाहिए. अब मैं चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ड्रीम किया कि मैं ना गाड़ी खरीदूंगा इस साल, मुझे सिर्फ वो गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे आपका कौन सी कलर चाहिए, आपको उस गाड़ी में कौन सा ब्रांड चाहिए, वो भी देख लो आप. सो स्पेसिफिसिटी, जो भी सपना है, बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक कि उसका रंग क्या है, क्या दिख रहा है उस सपने में. आप कहां हैं उस सपने में, आपने क्या कपड़े पहने हैं, आजू बाजू क्या है, सब देख लो. इमेजिन करो इसको. मैंने आपको उदाहरण तो दिया है, आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल, बट टेक दैट एग्जांपल एज अ रेफरेंस एंड इमेजिन इट इन योर हेड. अब आपने देख लिया जो आपको देखना है. अब थोड़ा अंदर जाते हैं. मैं पूछना चाहता हूं अब सबसे, आंखें बंद रखिए, आपको ये सपना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो ड्रीम जो देख रहे हैं, ये जो चीज आप मांग रहे हैं,
अपने आप से, अपने यूनिवर्स से, वो आपके लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? कुछ लोगों के लिए इट वुड बी कि यार मुझे खुशी मिलेगी, कुछ लोगों के लिए बोलेंगे मुझे कुछ दिखाना है, और कुछ लोगों को बोलेंगे यार उसने मुझे बहुत बुरा कहा था, वो अब भी चुभ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं प्रूव करना चाहता हूं कि मेरे में वो है। जो भी है, जो सपना आप देख रहे हो, वो क्यों देख रहे हो? थोड़ा अंदर जाइए। क्या किसी ने कुछ कहा आपके बारे में? क्या किसी ने कुछ बोला? या क्या आप कुछ चाहते हैं अपने आप से? वो वजह क्या है? Why you want this dream is very important. And I want you to also remember the color of the shirt or dress that you're wearing when you have that dream. टेम्परेचर क्या है? आप कहाँ हो? आप बॉम्बे में हो या अपने कंट्री में हो या किसी और कंट्री में हो? कौन सा, व्हाट कंट्री? नजारा क्या है? आजू बाजू क्या है? कौन आपके साथ खड़ा है? किसके साथ आप खड़े हो? उसका रंग क्या है? एवरी डिटेल, वो चित्र आपके ड्रीम में एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जितना क्लियर आपका ड्रीम होगा और इसकी अगर वजह आप जानते हो कि क्यों वो चाहिए आपको, वो सबकॉन्शियस मेमोरी में, आपके जहन में, आपके अवचेतन में घुस जाएगा। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप, विश्वास। आपका जो सपना है वो विश्वास में बदलना है। आपकी जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो एक हद तक ओके है अगर वो आपके शरीर के लिए हार्मफुल है, बट अगर आप सिर्फ डर रहे हैं, खौफ लग रहा है कि फेलियर होगा, तो ये भी सोच लो कि वो मंजिल तक पाने के लिए आपको बहुत सारे फेलियर्स मिलेंगी, बट फिर भी आप उस फोकस से नहीं हटोगे। ये आपको डिसीजन लेना है वेरी वेरी क्लियर कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आप वो ड्रीम देखते रहोगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि लाइफ में फेलियर ये तो लिखा है सबके लिए। हम भी अगर चल रहे हैं, बिकॉज हमने कितनी बार बचपन में एज अ चाइल्ड वी हैव फॉलन सो मेनी टाइम्स। प्रैक्टिस करते 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 अब चलना सीखा है, उड़ना सीखा है, बैठना सीखा है, कुछ लोग डांस करना सीखा है। Nothing happens in the moment, nothing happens in the first go। अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस की फर्स्ट गो में तुम्हें सक्सेस मिलेगा, दिस एटीट्यूड इज रॉन्ग। ये एटीट्यूड को शिफ्ट कर लो। फेलियर जरूरी है जिंदगी में, सबने फेलियर देखा है, सबसे बड़े इंसान ने भी फेलियर देखा है। तो हमको क्या चीज है? हम जो यहां पर बैठे हैं जिंदा, ये भी सबूत है कि मम्मी डैडी ने बहुत कोशिश की, तब जाके एक टाइम पे हम जिंदा हो गए। उन्होंने भी बहुत फेलियर देखे हैं, ओके, कॉन्स्टेंटली उन्होंने ट्राई किया हमें जन्म देने के लिए, ऑफ कोर्स मजे भी लिए साथ साथ में, बट द पॉइंट इज दैट दे ट्राइड मेनी टाइम्स फॉर यू टू बी बोर्न टुडे। सो एवरीथिंग हैपेंस विथ हाउ मेनी टाइम्स यू डू इट। सो यू आर गोइंग टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कंसिस्टेंसी। वंस यू टेल योरसेल्फ कि यू आर गोइंग टू बी कंसिस्टेंट, कि आप करते जाओगे और सीखते जाओगे। नाउ यू गोइंग टू टेल योरसेल्फ कि आई एम गोइंग टू बी कोचेबल, व्हिच मींस जो भी मुझे सीखना है ताकि मैं उस मंजिल तक पहुंचूं, मैं सीखूंगा। मुझ में कोई ईगो नहीं है, मैं सिर्फ सीखना चाहता हूं, क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स हैं और ये पूरी कायनात आपको सिखाने के लिए तैयार है। और आपके इर्द गिर्द, all around you, there are people to help you.
यू वुड बी सरप्राइज कि बहुत लोगों को मजा आता है सिर्फ हेल्प देने के लिए. उनका काम ही है आपको हेल्प करने के लिए, क्योंकि फिर उनको अपने लाइफ में कोई एक मीनिंग आ जाती है. सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ हेल्प. यू विल ऑलवेज गेट हेल्प दैट यू नीड. बिलीव इन इट. बिलीव इन इट. ये यूनिवर्स इज सो बिग, इज सो वास्ट. इट वॉन्ट्स टू गिव वॉट एवर यू वॉन्ट. यू हैव टू जस्ट बिलीव. बिलीव इन दैट ड्रीम. And just make a clear decision, you are going to achieve it. And now I want you to open your eyes, get up and stand. And I just want you to do an exercise, which is a very funny exercise, but don't worry about it. I just want you to shake your body. So just like that. Just shake your body. Just shake your body. Just move your body. Just move your body. Just move your body. Just shake your body. Just shake your body really fast. Really fast. Vigorously. 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 Really vigorously. Shake it. Twist. Twist your body. Twist. 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 Twist karo. Twist karo. Twist karo. Twist karo. Twist karo. Twist karo. And just vibrate. Vibrate. Quick. 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 Quick work. Quick. Quick work. Yes. 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 Yes, yes, and a big sound. Oh! Once again, footwork, body, sound, जो भी अंदर feeling है, वो बाहर निकालो. Footwork, 1, 2, 3, go. Footwork. अभी जो भी अंदर की आवाज है, आ, ऊ, ओ, जो भी आवाज है, अलग अलग आवाज निकालते जाओ. सो अंदर जो भी हाथ, यस, रिलैक्स, गुड, थैंक यू. बैठ जाइए. फील इट. Yes. How do you feel? Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. डांस करूंगा. Don't worry. हो जाएगा. आपके साथ डांस करूंगा जरूर. Don't worry about it. वो भी हो जाएगा. आपको सब नचवा के छोड़ूंगा. Don't worry. वो तो नक्की है सबको आज. Okay? Okay. This exercise is a very powerful tool. Thank you. Yeah. This exercise जो मैंने आपको सिखाया है is a very powerful tool. जब भी you feel you are in doubt, keep imagining this exercise. Relax your body, sit straight, breathe in, breathe out 10 times, and then start visualizing your dream. Imagine the dream. Constantly think about the dream of what you want. And trust me, this will go into your unconscious mind. जैसे ही आपके unconscious memory में चला जाता है, you will realize कि फिर आप नहीं सोच रहे हैं, लेकिन वो चलते जा रहा है पीछे. आपके पास, सबके पास फोन है, आप लोग ऐप यूज करते हैं, अलग अलग एप्स. आपको पता है कि एट द बैकग्राउंड में वो एप्स चलते रहता है. So your unconscious mind is like that app running in the background. It's still giving you the time, it's still functioning, it's still doing all of those things. Thank you. So you have to remember this. जो apps, जैसे आपका फोन चलता है, आप चाहे उसको कॉन्शियसली यूज ना करो, लेकिन अनकॉन्शियसली पूरा डेटा ले रहा है गूगल, सब कुछ सुन रहा है सिरी, करेक्ट? चाहे वो अच्छा हो या बुरा, but at the end of the day, your phone today is unconsciously, even whether you know or don't know, is receiving and getting information all the time. If your phone can do it, and that is why it's called a smartphone, don't you want to be a smart person? Yeah? So just like the smartphone, we want to be smart people. Right? A lot of people say work hard, work hard, work hard. I disagree. Working hard तो करना ही है भाई. लेकिन those who work smart go forward. Those who work smart go forward. So it's very important not just to work hard, but to work smart.
Because when you work smart, you are able to get your results faster. And what is the meaning of working smart? ये क्या है work smart? मतलब क्या है इसका? सब लोग बोलते हैं. Working smart is simply being coachable. Dropping your ego and saying, अगर कुछ चीज नहीं चल रही है, भाई क्यों नहीं चल रही है? मैं क्या गलत कर रहा हूं? अगर कोई और वही चीज करके आगे बढ़ रहा है, तो वो कुछ कर रहा है जो मुझे सीखना चाहिए. मुझे उसके साथ जेलस नहीं होना चाहिए. मुझे उनसे सीखना चाहिए कि वो बंदा या बंदी क्या कर रही है, which is making that person. It could be how they are doing the job, or it could be just how they are thinking. Now, this is very important, that working smart means being coachable, making sure you listen to people, making sure you understand what is required of you. Certain things you may not have. For example, you will say कि यार मेरे पास वो qualities नहीं है. But we are ready to kind of, blame things. अरे मेरे पास शक्ल नहीं, मेरे पास smile नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. The person who wants to buy anything from you is only interested in how well you can convince them about what you want to sell. Whether it's dance or whether it's a cream. At the end of the day, we have to be convinced about what we are doing and saying. And when we are convinced, and when we listen to our clients, we get a lot of information. So working smart is knowing what to say. You may want to teach them a lot of technical stuff. Like इसमें ये है तत्व है. Like for example, I was saying कि I will teach this course and I will do this, that and the other. उनको कोई पड़ी नहीं. हमारा बेटा शो में चला जाना चाहिए, रियलिटी शो में वही चाहिए. उनको फिक्र नहीं पड़ी कि टेक्निक नहीं. खाली उनको बता दो कि रियलिटी शो में उसको मौका मिलेगा. मेरा सपना है कि मेरा बेटा टीवी पे आए. They are not interested in the technique. So sometimes people are more interested in the process. Nobody is interested in the product. But you have to understand that, like anything in life, you have to realize that process is key. अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट पे, मुझे प्राइस चाहिए लेकिन प्रोडक्ट प्रोसेस नहीं चाहिए, मुझे मेहनत नहीं करनी है, कम से कम मेहनत में चाहिए, then this is not working smart, this is being lazy. So please identify with being smart and being lazy. Sometimes people mistake laziness for smartness. No. Because somebody has to do the job. Okay? So either you do it or somebody else will do it. And if somebody else is doing the job, they might as well do it for themselves and not for you. So you need to be very practical about how you are approaching your work. So work hard, but work smart. Be sensible. Very important is be patient. And the key to being patient is, like, especially for a person like me, I am happy because I am very impatient. मैं बता देता हूँ, ये मेरी weakness है. मुझे सब कुछ फटाफट चाहिए. Okay? The trick with me was that I learned to fall in love with the process. I forgot about how much time it took. I wanted to be the best. I just wanted to be the best. When you focus on that, कि मुझे best बनना है, automatically, as I said earlier also, you don't focus on time. And when you love something, you realize time passes by faster. Time actually doesn't pass fast because time is time, it's a constant. Lekin, your mental framework has changed. If you love something or if you love somebody, उसके साथ वक्त ऐसे गुजर जाता है. जिसको आप ना पसंद करते हो, उसके साथ वक्त बहुत लंबा होता है. And you know that awkward silence, कि बोलूं या क्या बोलूं, नहीं बोलूं क्या बोलूं, correct? So it's a very important thing to realize in life. कि if you fall in love with what you do, whether it's being a father, whether it's being a husband, whether it's learning a job, learning a task, if you focus on that concept of falling in love, it's a very simple mantra. Trust me, all other mantras fade in comparison. Because the key to success is to fall in love with what you do, with the excellence of it. And automatically, you will have a universe coming towards you. The universe gravitates towards things that it needs. If you become, अपने आप में आप अखंड हो जाओ, okay? You become so strong and so powerful, वो खींच लेता है. वहाँ की जो यूनिवर्स है, जो आपके लिए तैयार बैठी आपको रिजल्ट देने के लिए, वो उन्हीं को रिजल्ट देगी जो तैयार है. That is why there's a very beautiful saying, you don't get what you deserve,
You don't get what you desire, sorry. You get what you deserve. Okay? So you don't get what you dream or desire, you get what you deserve. So you have to become deserving. If you become deserving, the fruits come on its own. It's a simple logic, it's a simple truth of life, whether it's here or now. So here is where I'm going to kind of put it in a nutshell to explain to you what I've just spoken to you today. What I want to tell you is that people are always going to doubt you. People are always going to say things about, "Tu kya kar raha hai?" वो गाना सुना होगा ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इन बातों को बीत न जाए रहना. Correct? So you have to realize that कि लोग कहते रहेंगे. And I also say one more thing. लोगों का काम है कहना यार, और वही लोग कहते हैं जिनके पास कुछ काम नहीं है. ये भी नोट किया जाए. हाँ? और दूसरी बात, जब तू सक्सेसफुल हो जाएगा ना, मैंने बोला था तेरे को, मेरा पूरा विश्वास था यार. अरे ये लौंडा, ये तो हमारे गांव में ना मेरे साथ खेलता था, मैंने इसको बोला कि जा कुछ बन के आ. That is why success has many illegitimate fathers. Yeah? सब आपका बाप बनना चाहते हैं. अरे हमारे साथ ही खेलता, हमारे आंगन में ही था यार, आज देखो टीवी पे है. So when you are successful ना, सबकी बोलती बंद हो जाती है. But till that time, it's very difficult. And this is also life. Life is like that. As I always tell you and explain to you, मम्मी डैडी ने बहुत कोशिश की, तब जाके बहुत बार ट्राई किया होगा, तब जाके तुम निकले ना बाहर. पहले शॉट में तो नहीं निकले ना. Correct? So you have to repeat. You have to repeat. वो अभी कहावत है ना मॉडर्न टाइम्स में, eat, drink, sleep, repeat. Repetition is key, boss. Repetition is key. Okay? And how well you repeat it. Confidence comes not because you know something. Confidence comes only when you know something for a consistent amount of time. Today, if I can speak to you, is because I've been speaking since I was in school. I've been doing public speaking since I was in school, since college. If I could dance yesterday, whatever I did, it's because I've been practicing for 25 years. I was not as confident as I was 25 years ago. Nobody, and that is why I always tell people that it took me 20 years to be an overnight success. यहाँ पे व्यंग है. Because 15 से 35 तक, that is 30 years actually, no, 15, no, 20 years. For 20 years, no TV happened to me. I was still struggling dancer, choreographer, fighting for work, right? And this is the beauty of it. I was in love with what I was doing. तो मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ी थी कितना टाइम ले रहा है. And that's the key. And you've also realized something that happens in life and in your business and even in my business. Life, the curve is not like this. The curve goes like this, growth curve. Sometimes it can go like this also. And then you reach a critical moment. उसको बोलते हैं in graph terminology, if you know what is math science, especially if you know economics, there's something called a critical shift. There's a critical shift that happens. Wow point say, graph is not a linear graph. It is exponential. मतलब 2 plus 2 is not 4. 2 plus 2 is not 4. 2 plus 2 is 400 million. I'll give you an example. When I used to teach dance and when I used to do this 20 years ago, before I got my success, it was up and down. Okay? The day I became a judge and choreographer and I got famous, now you realize I don't dance that much. मेरी ज़बान डांस करती है और पैसे मिलते हैं. I'm a judge. But कितना नाचना पड़ा जज बनने के लिए? 20 साल रगड़ना पड़ा. हाँ? 20 साल
लाइफ देती है, हमें लेना पड़ता है. हाँ, लाइफ देती है और गन्ने के जूस की तरह हम पिसते गए. एक बार नहीं, दो बारी, तीसरी बार गन्ने वाले ने तो मस्त रस निकाल दिया. ओके, लेकिन वो जो मीठा स्वाद तो आया, वो उसके बाद जो जर्नी चालू हुई, दैट वाज एक्सपोनेंशियल. So just remember that जो भी struggle कर रहा है, okay, and you might see certain people who are very successful, उनको कुछ करते नहीं फिर भी पैसे मिलते हैं. It takes a while. Everybody's life is like this. It takes a while. ऊपर नीचे चलते रहता है, okay, linear graph होता है. पर एक टाइम पे आएगा जहां पे आप कम करोगे और ज्यादा मिलेगा. It is the truth. It is the truth. अभी मैं सिर्फ स्टेज पे बैठता हूं, अच्छे कपड़े मिलते हैं, परफ्यूम लगाता हूं और देता हूं भाषण कि तुमने तो ऐसा किया, तुम्हारे टोस पॉइंटेड नहीं थे, ये टर्न थोड़ा और अच्छा हो सकता था. टेक्निकल चीजें बोलता हूं, डांस सिर्फ अभी बोलता हूं, करता नहीं हूं. ये अलग बात है कि मैं अभी भी नाचता हूं, बिकॉज आई लव टू डू इट. आई लव टू डांस. आई लव, एक अलग एनर्जी आती है मुझ में. बट आई एम सेइंग एज अ जज, मुझे ज्यादा पैसे मिलते हैं जज करने के लिए देन डांसिंग. दैट्स द ट्रूथ. So you have to also be patient. And I never thought कि मुझे ये मिलेगा. चाहे मिले या ना मिले, I was happy doing what I was doing. I was happy with what I was doing then. And even if it didn't happen, it wouldn't matter. I was happy. And the key is to be happy with what you have. What my mother said, I'm going back to my mother. Be grateful for what you have. And whatever you get is bonus. Yeah? Just do your bit. Just do your bit. तो बस यही है लाइफ. दिस इज लाइफ. दिस इज वॉट इट इज. दिस इज वॉट हैज बीन माई लाइफ. आई हैव शेयर्ड विथ यू पर्सनली व्हाट आई फील. ये मेरी जिंदगी का स्टोरी है. एंड आई रियलाइज दैट यू नीड टू कीप डूइंग इट अगेन. द चैलेंजेस दैट आई हैव नाउ, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू समथिंग वेरी पर्सनल. You think I have achieved success, but yeah, I have achieved success according to what I want, but there are many things I still want. You want certain things, I still want certain things in my life. मेरी लाइफ खत्म नहीं हो गई है just because I have achieved a certain amount of success. No, I want something else also now out of life, because it is like this. You go to a certain level and you feel हाँ तक पहुंचने से सब ठीक हो जाएगा, फिर अलग अरमाने निकलती है कि नहीं? Okay, it is like this. Life is like this. The moment you feel कि हाँ वहां तक पहुंचूंगा ना तो मैं खुश हो जाऊंगा, वहां पर जाते हो, थोड़े वक्त के लिए खुश हो जाते हो, अच्छा फील होता है, फिर बोलते हैं कि ये तो हो गया, अब और चाहिए. But that is life. You want more. That is what it is all about. Whether you want, and let me tell you, some people will say ये सिर्फ मोह माया है. But भैया हम माया नगरी में हैं, तो मोह माया ही होगा. और अगर मोह माया नहीं है तो जाओ पहाड़ में और बैठो. Okay, बिना खाना बिना कुछ बैठो. That's okay. I have no disrespect for that. But armchair advice, ये सिर्फ मोह माया है बच्चा. अरे लेकिन ये बोलने के लिए भी खाना अंदर हो रहा है, तब आप बोल रहे हो ये सब. और हम आपको भिक्षा दे रहे तभी वो हो रहा है. अगर वो नहीं है तो वो भी आप नहीं बोलोगे. So practicality is super important, guys. As much as spirituality is very important, of course, spirituality is a great process. And the more you have, see, also remember today, I do a lot of things for myself and for others only because I have. अगर मेरे पास है ही नहीं तो मैं दूंगा कैसे? Correct? So you have to have. You can't give what you don't have. I'm sorry. I'm sorry, you cannot give what you don't have. You can only give what you have. You cannot give what you don't have. Right? So you need to make sure you have what you have. And only when you have enough and you have a little bit more, you will realize you can give more. So even if you want to give to somebody else more, and that is the purpose of all our lives too, to do something more than us, it will come. Maslow's hierarchy of needs पढ़ा है ना? Maslow's sociology students. Okay, basic है वो. जब हमारी needs पूरी हो जाती है, फिर हमें लगता है यार हमें कुछ और करना चाहिए. But first take care of yourself, because even in the plane they tell you, बच्चा साइड में, पहले अपने आप को ठीक कर लो, फिर बच्चे को ठीक कर लो. So you need to preserve yourself. You need to be strong. अपने आप को इतना अखंड बना दो, अपना इतना strong बना दो
कि then you can do more for others. You can only do more for others if you are strong and stable. अगर आपकी बुनियादी weak है, how are you going to support anybody? Logic है कि नहीं? So you need to be strong, you need to be confident, you need to stand up on your own feet, and then you can do much more. And that is what I'm saying. Dream for yourself and dream beyond, dream more. Keep dreaming because that is the key to success. Thank you. Guys, give it up for Terence Lewis! Thank you guys. Thank you. Thank you. Now you guys know when I told you. How many of them got this feeling? I think he's already a part of this. He, without knowing, unknowingly, you just shared something that the company talks about. And it is raise yourself and then help mankind. So, very beautifully. Logical. Thank you. It's been an honor. And देखिए मैंने भारी अभी पढ़ा कि QNet जो कंपनी है 21 साल की हो गई है. सो उसको भी वक्त लगा ना यहाँ तक पहुँचने के लिए. So give yourself time. आज जाके बच्चा नाबालिग से बालिग बन गया है. Lovely. So Terence, yesterday you said that it feels like we are already become a family. Yeah. A small token Yes. gesture that we have. Sure. Okay. That of appreciation that we have. Honored. We have Job from QNet and Mr. Andre. And we would love to give you something. It's a beautiful Simier watch. It's got this Swiss precision, a rose gold. And let me tell you the reason why we want to give you a watch. This is always going to be close to you, or every time. Yeah. Every Time. time you look at it, you'll remember our relationship. वो मैं सोच रहा था कि सुबह सुबह मेरी कलाइयां सूनी क्यों लग रही है. थैंक यू. हर चीज का एक रीजन होता है. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Coach Sharfun. It's an honor to receive this from you. Wow, amazing. Yeah. यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर एक वक्त ये जिंदगी तुम्हारा भी होगा. कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार. यारो मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है. कोई तो दिलबर हो यार, जिसको तुझसे हो प्यार, कोई तो दिलबर हो यार. तेरी हर एक बुराई पे डांटे वो दोस्त, गम की हो धूप तो साया बने तेरा वो दोस्त. नाचे भी वो तेरी खुशी में, अरे यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राज़दार.
एक बार जो मैंने कमिट में की तो अपने आप की भी नहीं सुनता। So, वो रणवीर सिंह और सारा का गाना कौन सा है? सारा अली खान का आंख मारे। ओके, सो आप सब आंख मारे मेरे साथ कर सकते हैं। ओके, पहले मैं सिखा लेता हूं। ओके, पहले मैं सिखा लेता हूं। ओके, तो पहला लाइन क्या है गाने का? ओके, दिल धड़का है तो राइट हैंड यहां पे रखो और सब ये करो, दिल धड़काए। अगर ये नहीं होता तो ये तो कर लो। ओके, दिल अंदर नहीं धड़क रहा है तो बाहर तो धड़क दे दो। ओके, 1 2 3 गो, दिल धड़काए। फिर इसके बाद हाथ ऊपर 3 बार, हे 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 4 टाइम्स। ओके, अगेन 5 6 7 गोइंग, दिल धड़काए, हे 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 हे। सीटी बजाए, राइट हैंड सीटी बजाए। एक बार फिर से, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट शोल्डर टू राइट शोल्डर, हाथ ऊपर, 1 2 3 4। ये फिर से आएगा, दिल धड़काए, सीटी बजाए, लेकिन बिना हाथ के स्टेप बीच में। ओके, तो बैक टू बैक बिना हाथ के स्टेप के बीच में। सो दिल धड़काए, सीटी बजाए, फिर बीच सड़क, हाथ ऐसे, गो, बीच सड़क पे। ओके, अपने लेन में रहना, बाजू वाले के साइड में देना। 5 6 7 गोइंग, बीच सड़क पे। ओके, नखरे दिखाए हाय। ओके, नखरे दिखाए हाय, ओ करके इशारे, ओ लड़की ही आ आ आ आ आ, ओ लड़की ही आ आ आ आ आ, ओ लड़की आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे। आंख, ये वाला बाबूजी का ठुल्लू, आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे। अगर बाजू वाली लड़की है तो आंख मार लो। करें साथ में म्यूजिक के साथ, म्यूजिक। Oh God, one more remix. गोविंदा, गोविंदा, निकुंदा, दिल धड़काए और सीटी बजाए, ये लड़का है, दिल धड़काए, सीटी बजाए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए, ओ करके इशारे, ओ लड़की स्लो मोशन, ओ लड़की आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे। थैंक यू। Thank you very much. God bless you. I have to say, मेरे ये अब तक का एक काम करना पड़ेगा। एक ग्रुपी बनता है, ग्रुपी। रेडी? वीडियो निकालेंगे, 1 2 3 गोइंग। सेंटर, थैंक यू। तो ये इंस्टाग्राम में जरूर जाएगा और ऑलरेडी जा चुका है। इसको पोस्ट भी कर लेते हैं। ओके, जाते जाते सिर्फ एक ही चीज कहूंगा। इतने शोज किए हैं
लेकिन I have to say, this was the most Chummeshwari audience of my life. Thank you.